संभल दंगे पर एक बड़ा खुलासा हम करने वाले हैं और खुलासा यह है कि संभल में दंगों के बाद पैसे गुजरात से आ रहे हैं। दंगाइयों के मोहल्ले में गुजरात से पैसे कैसे आए, गुजरात से पैसे कैसे भेजे गए, ये तमाम सवाल हम पूछ रहे हैं और इन सवालों का विस्तार से जवाब आपके पास होगा। लेकिन उसके पहले संभल की जामा मस्जिद पर रंगाई पर हुई कानूनी लड़ाई के बारे में जानना जरूरी है। उससे शुरुआत संभल के एक मुस्लिम युवक के बयान से करना चाहते हैं जो जामा मस्जिद के नजदीक रहते हैं। कोई धर्म स्थल पे कोई परमिशन नहीं होती है, उसकी साफ सफाई होना बेहतर है। देखो शिवरात्रि थी, हर मंदिर में साफ सफाई हुई, रंग रंगाई हुई, तो ये भी एक मस्जिद है और ये त्योहार के टाइम है, रमजान चल रहा है, इसमें भी साफ सफाई होना जरूरी है। और ऐसी कई आवाजें हैं, एक नहीं बल्कि कई आवाजें हैं जो ये पूछ रही हैं कि जब मंदिरों में शिवरात्रि पर साफ सफाई होती है, रंगाई पुताई हो सकती है, तो शाही जामा मस्जिद में क्यों नहीं हो सकती या क्यों नहीं होनी चाहिए। और यही बात इंतजामिया कमेटी के दिलो दिमाग में थी जो रंग रोगन करने की मांग को लेकर अदालत पहुंचे। रही बात इनके सवाल की, तो जिन मंदिरों का हवाला दिया जा रहा है वो एएसआई के अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन संभल की शाही जामा मस्जिद एएसआई के अंतर्गत आती है। और यही वजह है कि मस्जिद कमेटी को रमजान से पहले रंगाई और पुताई के लिए अदालत जाना पड़ा। मस्जिद कमेटी की अपील पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही जामा मस्जिद में पुताई की अनुमति दी, लेकिन यह भी कह दिया कि रंगाई पुताई की निगरानी के लिए 3 सदस्यीय पैनल भी वहां पर रहेगा। ऐसा नहीं होगा पेंटर गए पुताई करके आ गए, 3 लोग रहेंगे जो मस्जिद के अंदर रहेंगे और देखरेख करेंगे। और इसी पैनल में एएसआई के अधिकारी, एएसआई के साइंटिफिक एक्सपर्ट और संभल जिला प्रशासन के एक रिप्रेजेंटेटिव को शामिल किया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि ये जो 3 लोगों का पैनल भेजा जा रहा है शाही जामा मस्जिद के अंदर रंगाई पुताई के दौरान जो रहेगा, ये पैनल सुनिश्चित करेगा कि रंगाई पुताई की वजह से शाही जामा मस्जिद के ढांचे में कोई नुकसान तो नहीं आ रहा या ढांचे में बदलाव तो नहीं किया जा रहा। और पैनल की जो रिपोर्ट होगी उसी रिपोर्ट के बाद शाही जामा मस्जिद में पुताई संभव हो पाएगी। लेकिन मस्जिद प्रशासन को अदालत से सशर्त इजाजत तो मिली, लेकिन संभल में टेंशन भी बढ़ी हुई। पुलिस और प्रशासन चप्पे चप्पे पर मौजूद है। तो रमजान से पहले संभल का सूरत हाल क्या है, इस रिपोर्ट में जरा देखिए। मस्जिद का गेट है, यहाँ पर फोर्स तैनात किया गया है। सीओ, एसपी और एसडीएम लेवल के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। विवादित स्थल के चारों ओर फोर्स तैनात है और फोर्स सतर्क अवस्था में है। रमजान से एक दिन पहले संभल छावनी में बदला हुआ था। दल बल समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शाही जामा मस्जिद के इर्द गिर्द तैनात थे। पल पल की रिपोर्ट प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाई जा रही थी। इस लंबे चौड़े इंतजाम की वजह है किसी भी सूरत में 24 नवंबर जैसी हिंसा को रोकना। 24 नवंबर को संभल की शाही जामा मस्जिद के अंदर सर्वे के लिए टीम पहुंची। इसी सर्वे को आड़ बनाकर संभल में हिंसा फैलाई गई, आग लगाई गई और एक बार फिर एएसआई के अधिकारी मस्जिद के अंदर मौजूद रहेंगे। इस दौरान कोई असामाजिक तत्व अफवाह या हिंसा ना करे, उसे रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। विवादित स्थल के चारों ओर फोर्स तैनात है और फोर्स सतर्क अवस्था में है और साथ ही सभी बैरियर्स को सतर्क कर दिया गया है और चेकिंग के बाद लोग यहाँ जा रहे हैं और स्थिति सामान्य है। जामा मस्जिद में मंदिर होने का दावा करने वाला पक्ष पूरे दिन सक्रिय रहा। अदालत में कहा गया कि पुताई की आड़ में मंदिर से जुड़े साक्ष्य मिटाए जा सकते हैं। ये एक मंदिर है और मामला न्यायालय में लंबित है। ये लोग रंगाई पुताई का बहाना करके उसकी अनुमति करके साक्ष्यों को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम लोग रंगाई पुताई कराने का विरोध कर रहे हैं। मरम्मत की बात करते हैं, ये मरम्मत करेंगे या साक्ष्य मिटाएंगे? ये लगातार साक्ष्य मिटाने के लिए एक साजिश कर रहे हैं। ये मिटाने ही तैयारी में है। अगर कोर्ट आदेश दे देती है तो फिर आगे आप लोग क्या करेंगे? हम तो विरोध करेंगे। हालांकि अदालती आदेश के बाद एएसआई ने निरीक्षण पूरा किया और कल कोर्ट में रिपोर्ट पेश होगी। एएसआई की टीम यहाँ पर निरीक्षण कर निकली है और हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर एक मिनट भाई। सर निरीक्षण हो गया? हाँ, निरीक्षण हो गया है। अभी हम कुछ बोल नहीं पाएंगे क्योंकि अभी जस्ट निरीक्षण किया है। रिपोर्ट सर आज ही पेश करेंगे सर? आज नहीं। कल कोर्ट में सुनवाई होनी है सर? हाँ, कल सुबह 10 बजे कोर्ट में रिपोर्ट पेश होनी है, जिसके बाद साफ होगा कि शाही जामा मस्जिद में पुताई होगी या नहीं।
इसका सीधा मतलब कि संभल में रमजान की पहली सहरी खाकी के साए में होगी। मुस्लिम पक्ष के लोग कतई चाहते हैं कि वहां पर रंग रोगन रंग पुताई का जो आदेश है वो मिले, लेकिन हिंदू संगठन के लोग, हिंदू मोहल्ले के लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि रंग पुताई नहीं होनी चाहिए। इसी बहाने कहीं ना कहीं साजिश है कि जो ढांचे में फेरबदल ना किया जाए मरम्मत के बहाने। राजू राज, जी मीडिया, संभल। तो रमजान से पहले संभल की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी। अब मैं आपको संभल के दंगे वाले मोहल्ले का एक गुजरात कनेक्शन क्या है ये समझाने जा रहा हूं। गुजरात से जमीयत उलेमा हिंद का एक रिप्रेजेंटेशन, एक प्रतिनिधिमंडल आज पहुंचता है संभल, और यही डेलीगेशन संभल दंगों में मारे गए मुस्लिम युवकों के परिवारों से मिला और हर परिवार को 1-1 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया। जमीयत उलेमा हिंद के रिप्रेजेंटेशन ने दंगों में मारे गए युवकों को शहीद करार दे दिया। जो लोग दंगे में मारे गए वो शहीद हो गए जमीयत के लिए। राशि का चेक सौंपने के बाद जमीयत उलेमा हिंद गुजरात से जुड़े हुए लोग शाही जामा मस्जिद भी गए, नमाज अता की। इसके पहले जमीयत उलेमा हिंद का प्रतिनिधिमंडल संभल आया था और मारे गए युवकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी थी। यानी शहीद भी घोषित किया जा रहा है और पैसे भी दिए जा रहे हैं। जो लोग शहीद हुए थे जी, उनके घर के लोगों को पिछली मरतबा हमने 5-5 लाख रुपए का ड्राफ्ट दिया था जी, और आज फिर उनको जमीयत उलेमा गुजरात की तरफ से मौलाना मोहम्मद बदरी साहब ने भेजा था। 1-1 लाख रुपए उनको फिर दिया गया। नमाज पढ़े और यहाँ वापस जा रहे हैं दिल्ली। कुछ लोगों से बातचीत हुई? नहीं, यही जो मिले उससे सलाम मुसाफा हुआ।